तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं रमेश रंजन। आइए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण की पहली क्लास, जिसमें हम लोग इसके अर्थ के बारे में समझेंगे। पर्यावरण की हिंदी अर्थों को हम पहले समझ लेते हैं। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरना। तात्पर्य यह है कि जीव को चारों ओर से जो घेरे हुए है वही उसका पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पर्यावरण के अंग्रेजी अर्थ को लेकर के। अंग्रेजी में पर्यावरण को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेट से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। कहने का तात्पर्य है कि जीव के पास पड़ोस पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करे वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों के योग से बना है, परि और आवरण, जो कि हम लोग ऊपर समझ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरना। आगे अगर हम बात करें, अंग्रेजी में पर्यावरण को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेट से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। आई होप आप सबको ये अर्थ समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके घटक के बारे में। इसके दो घटकों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला घटक होता है प्राकृतिक, दूसरा घटक होता है मानव निर्मित घटक। इसके अंतर्गत दो घटक आते हैं, पहला आता है जैविक घटक, दूसरा आता है अजैविक घटक। जैविक घटक पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के ऐसे संसार से होता है जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जीवन पाया जाता हो। और जहाँ जीवन पाया जाएगा वहाँ हमारी वनस्पति जगत भी पाया जाएगा, वहाँ हमारा जंतु जगत भी पाया जाएगा। इसके मूल रूप में वनस्पति और जीव, वनस्पति जगत के अंतर्गत और जीव जंतु के अंतर्गत हमारे मनुष्य, पशुएं, पौधे, पक्षियां, तो ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके अजैविक घटक के अंतर्गत। पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से होता है जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे हमारे पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गए, नदियां हो गए, जल हो गए, वायु हो गए, मिट्टी हो गए, ये सारे के सारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित घटक के अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से होता है जिसका निर्माण जीव के द्वारा किया गया है। समझ, आई होप आप सबको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो निर्जीव तत्व हैं जिसको मानव ने बनाया है, मानव ने किसको बनाया है, धर्म को बनाया है, संस्कृति को बनाया है, संविधान को बनाया है, तो ये सारे के सारे जो घटक हैं वो मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए विषय के को लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।